जोशीमठ हुआ खत्म, बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व खतरे में। धरती फाड़ निकली पहाड़ों की देवी धारी देवी। क्या आज जो जोशीमठ का हालात है वह उन्हीं की देन है? क्या एक बार फिर से धारी देवी ने दिखाया अपना क्रोध? क्या धारी देवी की क्रोध से अब खत्म हो जाएगा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम? क्या कलयुग के अंत को लेकर भविष्य मालिका की भविष्यवाणी अब होगा सच? नमस्कार मित्रों, जीएलआई टिप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कलयुग के अंत को लेकर भविष्य मालिका की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो आज सच साबित हो रहा है, और साथ ही जानेंगे क्या है धारी देवी के क्रोध का कारण और धारी देवी की क्रोध से कैसे जोशीमठ, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम खत्म होने की अवस्था में आ गए हैं। दोस्तों, एक बार पहले भी मां धारी देवी के क्रोध के कारण केदारनाथ धाम जल प्रलय आने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ था, जिसमें काफी लोगों की जान भी चली गई थी। देवी के इस क्रोध से पूरा उत्तराखंड हिल गया था। आज जोशीमठ में जो तबाही आई हुई है वह कुछ वैसा ही संकेत दे रही है। इन दिनों उत्तराखंड का जोशीमठ कुछ भयंकर जल प्रलय, प्राकृतिक आपदा जैसे संकटों का सामना कर रहा है। जोशीमठ में लगभग हजारों से ज़्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। गांव, शहर, कस्बा सभी डूबने के कगार पर पहुंच गए हैं। क्या आज जोशीमठ धारी देवी के क्रोध का सामना कर रहा है? माता धारी देवी को प्राकृतिक का देवी माना जाता है। धरती पर इनका आगमन प्राकृतिक देवभूमि और सभी तीर्थ स्थलों के रक्षा के लिए हुआ था। ऐसी मान्यता बताई जाती है कि मां धारी देवी आज से नहीं बल्कि सदियों से पहाड़ों की रक्षा करती चली आ रही हैं, और यदि उसी पहाड़ों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है तो मां धारी देवी का प्रचंड रूप भी देखने को मिलता है। साल 2013 में केदारनाथ में जो जल प्रलय आया था उसे आज तक कोई भी नहीं भूल पाया, क्योंकि ऐसा जल प्रलय शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। केदारनाथ में आया जल प्रलय भी मां धारी देवी के क्रोध का ही परिणाम माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस समय माता के मंदिर से माता धारी देवी का मूर्ति हटाया गया था। इसीलिए माता ने अपना प्रचंड रूप दिखाकर केदारनाथ में जल प्रलय कर समस्त उत्तराखंड को तबाह कर दिया था। जब जब पहाड़ों पर अधर्म होता है या कोई कुकर्म किया जाता है, तब तब मां धारी देवी क्रोधित होकर समस्त संसार को ध्वस्त करने लगती हैं। जोशीमठ में आई तबाही माता के उसी क्रोध का सूचक माना जा रहा है। एक ऐसा सवाल जो सभी के अंदर आ रहा होगा कि आखिर जोशीमठ के अंदर ऐसा क्या हुआ जो मां धारी देवी क्रोध में आ गई हैं? आखिर वहां पर रहने वाले सभी व्यक्तियों ने ऐसा कौन सा अधर्म किया जिसकी वजह से जोशीमठ की हालात आज इस कदर बिगड़ता जा रहा है? देवभूमि पर आई इस आपदा का कारण स्वयं इंसान ही हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ तब से धंस रहा है जब से वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। जोशीमठ में रहने वाले अधिकांश लोग सरकार को दोषी मान रहे हैं। 5 साल पहले चेतावनी मिलने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइम में जोशीमठ के सैकड़ों घर दरार के चपेट में आ गए हैं। वहां की सड़कें पानी में बहती हुई नजर आ रही हैं। इसका सबसे मेन वजह लोगों का यह मानना है कि यहाँ आए दिन
हद से ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होना भी इसका कारण है, जिसकी वजह से आज उत्तराखंड तबाही के कगार पर पहुंच चुका है। तो क्या अब जोशीमठ के साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम लुप्त होने वाला है? क्या अब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार धरती पर प्रकट होने वाले हैं? क्योंकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी में इस बात का वर्णन पाया जाता है कि जब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे तब भगवान कल्कि अधर्मियों का अंत करके इस युग का अंत करेंगे। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय माता धारी देवी जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।